Good morning, students. Today we are going to discuss a poem, My Mother at 66 by Kamala Das. It is prescribed in 10+2 Flamingo book, poetry section. तो ये पोइम जो है, पहले तो हम कमला दास के बारे में जानते हैं। कमला दास जो है केरला से एक राइटर है और वो बिल्कुल ही सेंसिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो लाइफ के या फीलिंग्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उनके ऊपर लिखती है। तो वहाँ से ये पोइम ली गई है और उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है जिसका नाम है माई स्टोरी। तो पोइम स्टार्ट होती है यहाँ से, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। तो यहाँ पे पोइटेस जो है अपने माता पिता के घर गई हुई है, वहाँ से वापस आती है, वहाँ से कार चला रही है या कोई गाड़ी चला रही है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम कि मेरे माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए टू कोचिन, कोचिन की तरफ। लास्ट फ्राइडे, अंतिम शुक्रवार को, मॉर्निंग, सुबह। आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, जो कि मेरे पास में ही बैठी हुई थी, वो उसके साथ में ही बैठी है, उसकी माँ। डोज, डोज मीन्स आंख लगना होता है, तो उनकी आंख लगी हुई है। ओपन माउथ्ड, उनका मुंह खुला है, जैसे कि आम कई बार सोते हुए मुंह खुल जाता है कुछ लोगों का। हर फेस एशन, उसका चेहरा जो है वो, एशन का मतलब होता है फीका पड़ना, वो फीका पड़ गया है। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, एक शव की तरह, एक लाश की तरह, एक डेड बॉडी की तरह। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और बिल्कुल दुख के साथ कवित्री को महसूस होता है। दैट वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि उसका चेहरा जो है इतना ही बूढ़ा दिखाई दे रहा है, इतना ही बूढ़ा हो गया है जितनी कि वो बूढ़ी दिखाई दे रही है। बट सून पुट अवे दैट थॉट, लेकिन जल्द ही इस विचार को त्यागते हुए। एंड लुकड आउट एट सम यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो कि बाहर की तरफ वो देखने लगती है, पोइटेस, जो वृक्ष हैं उनकी तरफ, जो उसको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं जबकि गाड़ी चल रही है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो बच्चे हैं वो आनंद में बड़ी संख्या में, स्पिलिंग का मतलब होता है बड़ी संख्या में, वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं दौड़ते हुए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, परंतु जो एयरपोर्ट पे, जो हवाई अड्डे पे सिक्योरिटी चेक होती है, सुरक्षा की जांच होती है जो, उसके बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ ही कदमों की दूरी पर कवित्री खड़ी है अपनी माँ से दूर। आई लुक्ड एट हर अगेन, आई लुक्ड एट हर अगेन एट हर, तो मैंने उसको, अपनी माँ की तरफ उस दोबारा से देखा। वैन, वैन का मतलब भी फीका ही पड़ना होता है, रक्त विहीन कह सकते हैं। पेल, पीला पड़ना। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि जो शीतकालीन चंद्रमा होता है वो थोड़ा फीका और पीला पड़ा हुआ दिखाई देता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और वो पुराना जो जाना पहचाना एक दर्द है, एज होता है दर्द, पीड़ा, वो महसूस किया कवित्री ने। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का डर। बट ऑल आई सेड, परंतु मैंने यही कहा। वाज सी यू सून अम्मा, कि जल्द ही मिलते हैं या फिर जल्द ही एक दूसरे को देखते हैं माता जी। एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने केवल उनकी तरफ क्या किया, मुस्कुराई केवल। तो ये पोइम जो है काफ़ी सेंसिटिव पोइम है और सेंसिटिव ही इसका मैटर है। तो इसमें जो है कई जगह पे कंपैरिजन किया गया है
और सिंबॉलिकल भी है, सिंबल भी है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कोरप्स, तो एक शव के साथ और एक मृत शरीर के साथ जो है उनके चेहरे की तुलना की गई है। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जब यहाँ पे ये कह रही है तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब जो होता है, तो यहाँ पे भी ये सिंबॉलिकल बात कर रही है पोइटस। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, ये दोनों लाइनें जो हैं सिंबॉलिकल हैं। ये दोनों लाइन सिंबॉलिक किस चीज की हैं? सिंबल हैं ये लाइफ की, एनर्जी की, कि एक तरफ तो मेरी माँ जो है वो मरने वाली है या एंड पे पहुंच गई है लाइफ के, जबकि जो वृक्ष हैं, युवा वृक्ष हैं और बच्चे हैं, वो अपने घरों से निकल रहे हैं और वृक्ष जो है वो चलते हुए उसको दिखाई दे रहे हैं गाड़ी में बैठे हुए। तो ये लाइफ, हैप्पीनेस और एनर्जी के सिंबल हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे लेट विंटर्स मून के साथ में जो है अपनी माँ के चेहरे की तुलना करती है, तो ये भी सिंबॉलिकल है। तो इस पोइम में जो है पूरा का पूरा सिंबल है, कंपैरिजन है, इसको आप देख सकते हो। तो इस पोइट्री के अंदर जो है कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कि कई बार जो है व्यक्ति के अंदर भावनाएं होती हैं लेकिन उनको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता या जानबूझ के कई बार नहीं करता। जैसे कि लास्ट की दो लाइनें हैं उनमें है, जैसे कि बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, की पोइट्री जो है ये कह रही है, यहाँ पे पोइटेस जो है ये कह रही है कि वो अपनी माँ के साथ जो है इस फीलिंग को शेयर नहीं करना चाहती कि वो डरी हुई है। माई चाइल्डहुड फियर, कि जैसे बचपन में जो है बच्चा डरता है अपने पेरेंट्स से जुदा होने का डर होता है उसको, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी वो अपने बचपन के डर की बात करती है। और उसके बाद वो अपने जो फीलिंग्स हैं उनको अपनी माँ के साथ शेयर नहीं करती, केवल उसको यही कहती है कि हम जल्द मिलेंगे, क्योंकि उसको ये डर है कि शायद वो अगली बार जो है अपनी माँ से मिल नहीं पाएगी, इसीलिए भी वो उसको शेयर नहीं करती या फिर शेयर कर नहीं सकती थी शायद। और आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने केवल क्या किया, मुस्कुराई उसकी तरफ, जबकि वो डरी हुई थी और डर में कोई मुस्कुराता नहीं है। तो ये भी आयरनिकल सिचुएशन है यहाँ पे। तो इस स्माइल से भी हमें पता चलता है कि ये उसने अपनी माँ के प्रति सिंपैथी दिखाने की बजाय उसको केवल ये उस चीज का एहसास भी नहीं होने दिया कि वो डरी हुई है या फिर शायद वो आगे जो है दोबारा नहीं मिल पाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन जो है इस पोइम में है। मेरे ख्याल से ये पोइम जो है वो समझ आ गई होगी। थैंक्स अ लॉट।